नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। ये इससे पहले हम दोस्तों 19 पार्ट बना चुके हैं इस वीडियो के, इस सीरीज़ के। ये दोस्तों 20th पार्ट है, ये 20th पार्ट है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं हर पार्ट में। हम हर एक पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ होता है या आप दोस्तों या आने की संभावना सबसे अधिक होती है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना 20th पार्ट। तो दोस्तों ये 20th पार्ट का क्वेश्चन है हमारा। इसमें कहा गया है, इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज़ 283, एक्स का हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 283, मतलब 2 8 10 13, मतलब इसका एटॉमिक नंबर है हमारा 13, और y इज़ 26 और y का है हमारा 2 और 6। तो दोस्तों 6 और 8, तो दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर है 8। देन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड इज़, तो दोस्तों हमें बताया गया है कि इस कंपाउंड का जो एक्स बाय से एक कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो दोस्तों आप कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला, तो दोस्तों सब बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। कि हमें एक्स का हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है हमें 283। तो दोस्तों इसे देख के क्या लगता है कि इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और किसी भी स्टेबल ऑक्टेट किसी भी स्टेबल एटम को लास्ट ऑर्बिट में 8 चाहिए होते हैं। किसी भी स्टेबल एटम को लास्ट ऑर्बिट में 8 चाहिए। तो दोस्तों इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले। तो दोस्तों कौन सा इजी रहेगा, तो दोस्तों इसका इजी रहेगा कि 5 लेने में तो काफ़ी कठिनाई आ जाएगी। इससे अच्छा ये 3 डोनेट कर देता है, ये 3 डोनेट कर देता है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा किसी को। तो दोस्तों इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा। और सेकंड में है कि y बराबर है हमारा 2 और 6, मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 होने चाहिए पर इसके पास है 6, मतलब ये 2 ऐड कर ले किसी से, मतलब 2 एक्सेप्ट कर ले या अपने -6 कर दे, मतलब 6 डोनेट कर दे। तो दोस्तों कौन सा इजी रहेगा, ये 2 एक्सेप्ट कर ले किसी अनदर इलेक्ट्रॉन से, अनदर एटम से 2 एक्सेप्ट कर ले। और हमारा जो एक्स एलिमेंट था वह 3 डोनेट कर सकता था, और जो हमारा वाई एलिमेंट है वो 2 एक्सेप्ट कर सकता है। तो दोस्तों इससे क्या निकल के आता है कि ये अगर ये एक्स बाय अपन एक दूसरे से कंबाइन होंगे, तो दोस्तों ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो देगा, पर बाय कहेगा हमें तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक्स कहेगा हमें 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो दोस्तों इसमें से ये गड़बड़ हो रही है। तो इसलिए अब एक्स वाई क्या करेंगे कि अपने एक और भाई को बुलाएगा। एक्स कहेगा एक और भाई आ जाए, तो ये 3 वो इलेक्ट्रॉन देगा, और एक और एक्स आ जाएगा वो भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा। और इसी प्रकार से वाई कहेगा हम एक और भाई को बुला लेते हैं, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, अब 2 और चाहिए, और वो कहेंगे अभी 4 मिल रहे हैं और हमें 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो वो कहेंगे एक और भाई को बुला लो, तो वो y = 2 एक और आ जाएगा। तो मतलब 3 y और 2 x, मतलब x 6 दे पाएंगे, 2 x और 3 y 6 ले पाएंगे। तो इससे क्या फॉर्मूला बनता है, x2 आ रहा है और y हमारे x2 आ रहा है हमारे, और y हमारे 3 आ रहा है, x2 आ रहा है और y हमारे 3 आ रहा है। तो दोस्तों इससे फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, x2y3, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि हमें x से 3 डोनेट कराने थे और y को 2 गेन करने थे। तो दोस्तों इन दोनों का हमारा LCM 6 होगा, LCM इन दोनों का 6 होगा। दोस्तों इसे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसके पास 2 चाहिए और इसे 3 देने हैं, मतलब ये 6 और ये 6। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 भागों में बांटना होगा और 3 को हमें 2 भागों में बांटना होगा। तो हम इसे इस प्रकार से निकाल सकते हैं, x2y3 से इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, और इससे इतने सिंपल से क्वेश्चन करने पे हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।